तो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट जो है वो हमारे सॉल्व हो गए हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हमने क्या प्रूफ करना है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो हमने प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है भाई। अब इसके अंदर यहाँ पे पहली बात तो ये कि जस्ट हमें यहाँ पे बोला हुआ है प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, या वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ बोल रहे हैं, इस कुछ भी करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि हमें डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है। अब डी मॉर्गन्स लॉ जब हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स इसकी सॉल्व करके देखी थी, उसमें मैंने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करके दिखाया था। तो हमें पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ की जो है वो दो स्टेटमेंट्स थी। एक स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन आता है, और अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो बाहर क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। तो ये तो दो स्टेटमेंट्स थी इसकी। अब हमें यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं बोली प्रूफ करने के लिए, हमें जस्ट डी मॉर्गन्स लॉ बोला। तो अब हमें दोनों ही प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, पेपर में नॉर्मली होता ही है कि कोई स्टेटमेंट ना आपको एक दे देते हैं वहाँ पे लिख के, तो बस आपने वही स्टेटमेंट करनी होती है, क्योंकि ये मोस्टली ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए देंगे तो ऑब्वियसली वो फिर एक लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस वजह से आपको पेपर में कोई एक ही देते हैं करने के लिए। तो हम बारी बारी पहले हम पहली वाली स्टेटमेंट प्रूफ करके देख लेते हैं। यह मैं काम करता हूँ, मैं पार्ट 2 इसका सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि पार्ट 1 आई गेस मैंने जब एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसके अंदर मैंने पहला पार्ट ही सॉल्व करवाया था। ठीक है, करने का तरीका दोनों का सेम है। तो हम आज की क्लास के अंदर जो है ना इसकी सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने एज एन होमवर्क ट्राई कर लेना है, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं इशू हो तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, आपने मुझसे पूछ लेना। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक साइड करके हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले जैसे कि ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सेट ए लिखेंगे, इसके अंदर 1 2 3 4 6 12 ये सारे मेरे क्या आ गए, सेट ए के एलिमेंट्स आ गए। इंटरसेक्शन बी जिसके अंदर मेरे 2 4 6 8 मौजूद हैं। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो 2 कॉमन है दोनों में, 4 भी कॉमन है दोनों में, 6 भी कॉमन है दोनों में, बट 8 कॉमन नहीं है। तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी निकल कर आ गया। उसके बाद अब हमें इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट पता ही है, जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट हमें लेना होता है, जैसे अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से आपका माइनस हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब जो भी जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना उस सेट को आपने यूनिवर्सल में से माइनस करवा देना है। तो यूनिवर्सल सेट में मेरे यहाँ पे मौजूद हैं 1 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट्स। ठीक है, डॉट 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 टिल 12, और मैंने इसमें से माइनस कराना है अपने 2 4 6 को। तो 2 4 6 के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं मेरे 12 तक, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा मगर 6 नहीं आएगा, फिर 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मेरे निकल कर आ गया। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में पहले मुझे दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, एंड देन फिर मैंने उसका यूनियन करवाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, ज़रा इसको करने की कोशिश करते हैं। हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड,
पेपर में या वैसे भी कोई कैद नहीं है आपको कि आपने ये वाली साइड पहले सॉल्व करनी है या वो वाली साइड पहले करनी है। आप पहले राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर सकते हो, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसके अंदर, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट में मेरे मौजूद थे 1 2 3 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट्स, माइनस सेट ए के अंदर मेरे मौजूद थे 1 2 3 4 6 और 12। तो ये कॉमन एलिमेंट सारे खड़े आएंगे, तो 1 भी नहीं लिखा जाएगा, 2 भी नहीं लिखा जाएगा, 3 भी नहीं लिखा जाएगा, 4 भी नहीं लिखा जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 और 8 9 10 11। तो ये माइनस होने के बाद मेरे पास ये सेट बनेगा। आप चाहो अपनी आसानी के लिए आप पूरा सेट लिख दो, मैं एक साइड में रफर करके दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका ना पेज ख़त्म होने लग जाता है, नॉर्मल कॉपी के अंदर खिचपिच हो जाती है काफ़ी। 1 2 3 4 6 12। अब कॉमन एलिमेंट्स आप जो है वो उस तरीके से कट कर दोगे, लाइक 1 कॉमन आपने काट दिया, 2 कॉमन काट दिया, 3 काट दिया, 4 कट कर दिया, 5 बच गया, 6 कट कर दिया, आपने 12 कट कर दिया। अब जो बच गए वो आपने लिख दो। देख लो हमने क्या क्या लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा और 11 लिखा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लग रहा है डायरेक्टली करना तो आप पूरा फिर लिख के कर लो, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल कर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करवाएंगे। तो यूनिवर्सल में अगेन मेरे पास 1 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं, माइनस सेट बी के अंदर मेरे मौजूद थे 2 4 6 8। तो जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो 2 4 6 8 के अलावा सारे मेरे इंक्लूडेड होंगे। तो 1 3 5 7 9 10 11 12। तो इसमें 2 4 6 8 नहीं है, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स मेरे आ गए। तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में मुझे दिए हुए हैं 5 7 8 9 10 11 और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में मुझे दिया हुआ है 1 3 5 7 9 10 11 12। अब हम इसका जो है वो यूनियन लेके नीचे लिख देंगे। तो 1 आ जाएगा, 2 दोनों में नहीं है, 3 आ जाएगा, 4 दोनों में नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 भी दोनों में नहीं है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 3 5 7 8 9 10 11 12, तो हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रही हैं। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे नीचे एंड में आके लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर अक्सर हर साल ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के अंदर जो है वो आपसे पूछते हैं, ठीक है।